हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस ब्यावरा में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपकी जो बैच स्टार्ट हुई है वो अग्निवीर दोस्तों 2022 के लिए स्टार्ट हो चुकी है। जो विद्यार्थी अग्निवीर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो दोस्तों इस क्लास को देख सकते हैं। अपने दोस्तों में इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इससे संबंधित और भी जानकारी थोड़ा सा मैं बता दूं। आज दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। डेली इस प्रकार के आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जिससे आपकी दोस्तों प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ये प्रश्न वही हैं जो पुरानी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है एमसीसी क्लासेस ब्यावरा। आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हमारा, टाइफाइड रोग से शरीर के किस अंग को प्रभावित होता है? तो टाइफाइड जो रोग होता है दोस्तों उसमें हमारे शरीर का आंत प्रभावित होती है। कौन सा? आंत प्रभावित होती है टाइफाइड रोग के कारण से। फिर है मधुशाला। मधुशाला की जो रचिता हैं वो कौन है? तो मधुशाला के रचिता हरिवंश राय बच्चन है। याद रहे दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन ने ही मधुशाला की रचना की थी। नेक्स्ट है हमारा, दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। यानी कि जो दाभोल विद्युत परियोजना है ये किस राज्य में संचालित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट में मैं आपको एक होमवर्क डेली दूंगा। उस होमवर्क को डेली दोस्तों आप टारगेट बना के याद करिएगा। लिख लिख के याद करें, कैसे भी याद करें पर उसको याद करना। डेली एक होमवर्क आपको जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा इसके बाद, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का जो रासायनिक नाम है दोस्तों यह है कैल्शियम सल्फेट है। याद रहे, कैल्शियम सल्फेट किसका नाम है? जिप्सम का रासायनिक नाम हो जाएगा। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई दोस्तों कोशिका होती है। तो याद रहे, शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो कौन सी होती है? तो कोशिका दोस्तों सबसे छोटी इकाई होती है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है। तो ध्यान रहे, शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो दिल का दौरा दोस्तों उसका होने की संभावना पूरी बढ़ जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल के कारण ही दोस्तों दिल का दौरा पड़ता है, याद रहे। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। क्वेश्चन आएगा, आग्नेय चट्टान में क्या मिलता है? तो दोस्तों ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट में आग्नेय चट्टान में पाया जाता है, याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इसके बाद, मध्य रात्रि का जो संपूर्ण आर्कटिक व्रत की एक परिघटना है। तो मध्य रात्रि का जो सूर्य दोस्तों हम नार्वे को कहते हैं, ये तो आपको जानकारी होगी। और ये सारी घटना दोस्तों आर्कटिक जो व्रत है उसमें घटित होती है। आर्कटिक व्रत दोस्तों जैसे आप जानते हैं, पृथ्वी है 0 डिग्री पे आपकी विषुवत रेखा है, और 23.5 डिग्री पे आपकी मकर रेखा है, कर्क रेखा है, और नीचे 23.5 डिग्री पर आपकी मकर रेखा है। तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा इस प्रकार से आपके हैं। और ऊपर का जो पोर्शन है दोस्तों ये आपका आर्कटिक व्रत कहलाता है, जो 66.5 डिग्री से ऊपर है। ठीक। अगला है, क्षण चुंबक में सर्वाधिक चुंबकत्व दोनों ध्रुवों पर होता है। जैसे कोई चुंबकत्व है दोस्तों, इसके नॉर्थ और साउथ पोल है, तो इसका जो सबसे ज़्यादा जो चुंबकत्व होगा वो सबसे आखिरी के पॉइंटों पर होगा, ये इसमें कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा, हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो हवा में ध्वनि की चाल दोस्तों 760 मील प्रति घंटा होती है। याद रहे, 760 मील प्रति घंटा दोस्तों हवा में ध्वनि की चाल होती है। चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय दादा साहब फाल्के, है ना, कौन थे? उनका नाम था धुंडी गोविंद फाल्के। याद रहे दोस्तों, सबसे पहले जो चलचित्र बनाने वाली फिल्म आई थी दादा साहब फाल्के ने बनाई थी, है ना। तो धुंडी गोविंद फाल्के इनका पूरा नाम है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम दोस्तों आनंद मठ में संकलित है। तो याद होना चाहिए, आनंद मठ से ही दोस्तों वंदे मातरम लिया गया। फिर है, लुधियाना किस नदी के किनारे है? तो लुधियाना दोस्तों सतलज नदी के किनारे स्थित है। लुधियाना किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे है। इस प्रैक्टिस सेट से आप ये भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे नदियों के किनारे शहर पूछ लिए, या आपका भूमध्य रेखा कर्क रेखा संबंधित प्रश्न पूछ लिए गए, तो इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा आप नोट कर लें और इन पे फोकस करें कि किस टाइप का ये प्रश्न पत्र पूछा गया था और इसमें क्या क्या चीज़ें आई है और क्या क्या आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव किरणें 3 प्रकार की होती है। क्वेश्चन आता है, रेडियो एक्टिव किरणें कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों ये 3 प्रकार की होती है। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ। आपको क्या करना है दोस्तों, नॉर्मल सी जो चीज़ें होती है थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, उसको सर्च कीजिएगा। आप स्वयं से ढूंढेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भारत से संबंधित आपको जानकारी रखना है। भारत का भूगोल हम कह सकते हैं। भारत के भूगोल में मैं जो प्रश्न आपको बता रहा हूँ उनको आप नोट कर लीजिए, उनको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। भारत में जैसा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है ना। भारत में जो भारत की जो क्या बोलते हैं उसमें सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों? सबसे बड़ा दोस्तों जो भारत में क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? जनसंख्या में कौन सा स्थान है? उसके बाद उत्तर से लेके दक्षिणतम विस्तार कितना है भारत देश का, ऊपर से लेके दक्षिणतम, ठीक।
पूरब से पश्चिम तक कितना विस्तार है, कौन कौन से इसके पूर्वी बिंदु हैं, पश्चिमी बिंदु है, उत्तरी बिंदु हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद कितने राज्य दोस्तों आपके समुद्री सीमा को छूते हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये जानकारी होना चाहिए, है ना। कौन सा राज्य कहाँ पर है, कौन सा राज्य कहाँ पर है, नक्शे में जरूर इसको देखिए दोस्तों, है ना। पक्का एक क्वेश्चन आपका जरूर, एक अंक जरूर बढ़ने वाला है इससे, ठीक। इतनी चीज आप कर लीजिएगा। और उसमें आपको ये याद रखना है, साथ में मैं दे रहा हूँ 2011 की जो जनगणना हुई थी ना दोस्तों, उस जनगणना को भारत के स्तर पर आपको अच्छे से पढ़ना है कि कौन सा महान विभाजक वर्ष रहा है, जनगणना किस सूची में आता है और जनसंख्या किस सूची में आता है, सर्वाधिक महिलाएं, सर्वाधिक पुरुष, लिंगानुपात, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में, सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में, क्षेत्रफल उनका, ये मेन पॉइंट थोड़ा सा आप जरूर कर लें। तो जनगणना 2011 आपका एक पहला टॉपिक। और दूसरा दोस्तों भारत का भूगोल हम कह सकते हैं, या भारत का नक्शा आप अच्छे से डेली पढ़िएगा, ठीक है। डेली इस प्रकार का एक होमवर्क लास्ट में मैं दूंगा, उसको आप दोस्तों अपने स्तर से आप पढ़िए, वीडियो देख लीजिए, जो भी आपकी इच्छा है, पर उसको पढ़िएगा जरूर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एमसीसी क्लासेस ब्यावरा में। धन्यवाद दोस्तों।